कराओ और दोबारा कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 महीने में हो चाहे 2 महीने में हो, हमें जल्दी नहीं है इलेक्शन की, बट हमें इलेक्शन ऐसा करवाना है जो फेयर इलेक्शन हो, जो जीते उसका स्वागत है। और अगर इस कमेटी को जबरदस्ती डिक्लेयर करके यहाँ बिठा दिया गया तो उसका हम हेजिटेशन करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मेरे हाथ में चोट मारी है, मैं तरुण शर्मा एडवोकेट, मैं वोट डालने गया, इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ बदतमीजी की, मैं वोट जब डालने गया, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल रद्दी एकदम। हमने तो 2,500 रुपये इसलिए दिए थे कि हम गर्मी में खड़े होकर 1 घंटे में हमारा नंबर आया है वोट डालने के लिए, वोट नहीं डालवा रहा, हमारी जेब में पर्ची रखी हुई है। कमीशन इन्होंने बनाया, ये उसका उत्तर देंगे। नहीं, ऐसा होता है इलेक्शन कमीशन बनने के बाद इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो उनका पूरा वो इंडिपेंडेंट बॉडी बनती है। नहीं वो लिस्ट जो है डिस्प्ले करी गई थी, लगभग 150-200 लोग लिस्ट थी, वो लिस्ट पूरी काट दी गई, नई लिस्ट बनी है। हमने कल भी कहा था कि बाहर के लोगों को मत आप बुलाइए किसी और कोर्ट के, हमारी कोर्ट में लोग सक्षम हैं, उन्हीं से ड्यूटी करवाइए। लोगों को आज तक नहीं पता कि उनकी ड्यूटी आज है या नहीं है। पहले इलेक्शन नहीं हुआ, आप ये देखेंगे, आप लोगों ने देखा कैसे कैसे 16 15 साल के बच्चे बैठ के आपको जो है पर्चियां दे रहे थे। It is against law also. You cannot implement such type of kids in the elections. मुझे 20 मिनट में पर्ची मिली है पहली। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारे चोर बैठे हैं जो इलेक्शन कमीशन में इन्होंने बैठा रखे हैं। मुझे 15 मिनट में पहली पर्ची मिली है, जबकि मैं कह रहा हूँ मेरा ये नंबर है बार का। हाँ, तो सुना दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी लोगों के अंदर विरोध है, लोगों के अंदर गुस्सा है मिस मैनेजमेंट के खिलाफ। इनके इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, शायद वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि इतने बड़े तादाद में जो वोटर्स आने वाले हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से स्मूथली वोटिंग किया जाए। लोगों जी क्या कहना चाहते हैं? वोट कहाँ डालनी मुझे बताइए। वोट जहाँ वोट What I'm asking, हाँ, that's the thing. They are misguiding me. I'm here, है ना, मैं यहाँ पे 30 मिनट यहाँ घूम के आया हूँ, वोट डालने के लिए आया हूँ। Where I have to put my vote? Just tell me. This way voting is going there. On what way? On what way? What are you doing? This is the amendment. This is the amendment. ये amendment आपकी गाइडेंस ही नहीं है कि नहीं भाई amendment है। तो भाई प्लीज, सच तो उजागर होना चाहिए, सच उजागर होना चाहिए। और ये पैसा जितना भी लग रहा है ना, ये वकीलों का पैसा है, ये आपके ड्यूज का पैसा, जैसे चुनाव होता है, इनके घर का पैसा नहीं है। और हर बार ये चुनाव कराते हैं और कोई जांच नहीं कराते, इसकी जांच भी होनी चाहिए। थोड़ा सा सामने सर, हमने हमने कुछ है कैमरा साहब, उजागर करने के लिए नाम बताओ। वो क्या रहा है? मेरा नाम कार्तिक है एंड एक नोबल प्रोफेशन है, ब्रदरहुड से हमें करना चाहिए। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लैकिंग है, ऑर्गेनाइजेशन में कमी है। 30,000 ही एशिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, इंडिया का ही नहीं। थोड़ा सा एक मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। मे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाहर से अभी 15 मिनट्स की I have a neutral stand sir, I have a neutral stand on this and अभी 15 मिनट्स की मीटिंग है, उसके बाद देखते हैं कुछ डिसीजन है, नहीं तो इलेक्शन कैंसिल होगा और सीबीआई इंक्वायरी डेफिनेटली होगी। यहाँ पे सारे के सारे बंदे अपना काम छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस है, सब दे रहे वोट्स, सब दे रहे ना, वोट डाले कहाँ और न्यूट्रल होना चाहिए और डाले कहाँ। स्पेस होने के बावजूद भी उधर क्यों वोट कराया गया? अगर स्पेस नहीं होती तो अलग बात होती, स्पेस अवेलेबल है और वहाँ पे नहीं। सबसे बड़ी बात है सर, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले मैं शुरुआत में ये बताता हूँ कि अगर वकीलों को अपने वोटिंग राइट्स देने हैं तो उसको मैनेज कौन करेगा? अगर आप जाके काउंटर पे देखें, छोटी छोटी बच्चियां बिठा रखी है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है पता नहीं, उनके पास क्या लिस्ट है पता नहीं। मैंने अपना प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ, आइडेंटिटी कार्ड नहीं भी दिखाया, सिर्फ नाम दिखाया, ये रहा मेरा, और उठा के पर्ची काट दी, उसके यही हुआ है। उसके बाद दूसरी जगह पर जाओ, दूसरी जगह पर उसने कुछ नहीं है, एक पर्ची लिया, दूसरी पर्ची पे कर दिया, तीसरे ने साइन किए, जाके वोट देने चले जाओ। इसमें आप ये बताइए, क्रॉस चेक जो होता है 2 लेवल या 3 लेवल, क्रॉस चेक कहाँ पर है? कहीं नहीं। कोई ऐसा वकील के जो लिस्ट में बैठ के बैठा हो जहाँ पर साइन करवा रहा हो, वो ऐसा कहीं पर नहीं। तीसरी चीज़, अगर 5,000 से ऊपर के हमारा वोटर बेस है तो कम से कम नहीं तो 40 या 50 हमारे काउंटर्स होने चाहिए। कितने हैं?
एक छोटा सा दो कमरे का काउंटर बना रखा है। एक मिनट बता रहा हूँ, दो काउंटर बना रखा है। इट्स कम्प्लीटली मिसमैनेज। जो अच्छी तरह से मैनेज होना चाहिए था, जो मैनेजमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अंदर बैठे हुए हैं और बच्चों के हिसाब पे एक वॉलंटियर का स्टिकर लगा के वहां पे लगा रखा है। तो दिस इज नॉट द वे द इलेक्शन हैज टू बी कंडक्टेड। डीबीए को सबसे बड़ी बार बताया जाता है कि डीबीए हमारी सबसे बड़ी बार है। तो क्या बार के पास इतने बंदे नहीं है कि उनको बिठा के पर्चियां कटवा सके कि ये कॉलेज के या इनके स्कूल के बच्चों को बिठा रखा है? और 30,000 में इतना स्पेस है, ये सारा स्पेस खाली छोड़ रखा है और ये गेट बंद कर रखा है। बच्चों को बिठाना परमिटेड है? अलग से काउंटर होना चाहिए। क्या बच्चों को बिठाना इस पे ऑब्जेक्शन सबसे क्या परमिटेड है? दिस इज महिला वोटर्स को हुई है और जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको दिक्कत हुई है। सबसे ज्यादा उनको दिक्कत हुई है। जब पहली बार स्पेस है, कैसे महिला I am standing here with this. I have to cast my vote. Then I have to cast. You have to cast your vote that in is their very home. simple That's why answered question. I just wait for one and a half hour, more than. It is up to your wish. है ना? That is up to I'm your also wish, sir. waiting. हाँ। I'm not even casting. This is the management. बाकी यही है कि हम सारे लॉयर्स हैं, वकील हैं, हम बिल्कुल गहराई से काम करते हैं। ये छोटा सा स्कैम हमारे लिए अनकवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड इट शुड ऑल बी ऑन मेरिट बेस। इतना पोस्टर्स वगैरह हर जगह लगाए हैं, शराबें बट रही हैं। दिस इज नॉट द वे। मेरिट पे Okay, ये बात उसके टाइम की नहीं है अब। यस प्लीज सुरेंद्र जी, क्या ये सब जो हो रहा है, क्या हो रहा है? इतनी व्यवस्था हमने 25 सालों में कभी नहीं देखी। 25 साल हो गए वकालत करते हुए। हाँ, एक मिनट, ऐसे इतनी गंदी, इतनी थर्ड क्लास मैनेजमेंट जिसको कहते हैं ना, इट्स ए मिस मैनेज इलेक्शन। सुबह से ही मैंने बार काउंसिल के नुमाइंदे जो थे और हमारे जो आरओ वगैरह और रिटर्निंग प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम है कि मिस मैनेजमेंट के चलते वोटर्स वोट नहीं डाल पाया है और इतनी मिस मैनेजमेंट जिससे गलत धांधलीबाजी हुई और वोटिंग की जो पर्चियाँ स्लिप्स है जिससे वोट डल रहा है अंदर, वो कई कैंडिडेट्स ने पकड़ी हाथ में जो वोटर नहीं है उनके हाथों में कैसे आ गई हैं। अगर मिसिंग है, क्यों मिसिंग है, इसी के चलते चलते और ये जो बीच में लॉकआउट किया है, जो अभी रुका है इलेक्शन, ये इलेक्शन सही इलेक्शन नहीं है। सही तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है हमारे पास, इतना बड़ा ग्राउंड है। 25 सालों में कई चुनाव हो चुके हैं, इतना बड़ा ग्राउंड हुआ है। इतने बड़े ग्राउंड में कहीं भी अच्छी व्यवस्था की जा सकती थी। 5000 वोटर्स के लिए आप 22 रूम बनाए, छोटे छोटे क्यूबिकल्स, जिसमें इतनी पसीना, इतना गर्मी, इतनी सफोकेशन है कि वहाँ पर कई हमारे लेडी मेंबर, सीनियर मेंबर, जो हमारे बुजुर्ग मेंबर हैं। और दूसरा, तीसरी बात, वोटर लिस्ट में जो नाम है, इनकी स्लिप्स में वो नाम नहीं है। मेरे खुद में गुरदयाल सिंह संधू मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, उसका वोटर स्लिप नहीं थी। आरओ से साइन करा के हमने चीफ इलेक्शन कमीशन ने साइन किया। मेरी खुद की रियल सिस्टर, उसका वोट नहीं था, मैंने एप्लीकेशन लिखा तब अलाउ किया। ऐसे कितने ना जाने कितने मेंबर्स हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम है। What do you want? री इलेक्शन कैंसिल होगा। नहीं, ये री इलेक्शन की डिमांड मुझे लगता है कुछ ऐसे तो नहीं है कि जो लोग इलेक्शन लूज कर रहे हैं वो इसका ऐसा नहीं है, लूज नहीं कर रहा। सुनिए आपको नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग एक बार सुनिए, कोई भी इलेक्शन लूज करे या जीते हारे, ये मेंबर चुनाव करते हैं, मेंबर चयन करते हैं। इसमें हम ऐसा नहीं कि हम लूज कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। आप यू कैन नॉट जज एट दिस जंक्चर। दूसरी बात, जब वोटर की अगर आप खुद एज ए पत्रकार, एज ए ब्रदर, एज ए फेलो कलीग, आर यू सेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्शन? Today you have been recording all the videographing since morning. Are you satisfied with the election? No, I'm also not. If you are not satisfied, then you are raising an issue that the person who is losing, they are raising the voice. No, they are not. You are mistaken. You are highly mistaken. Thank you very much. Okay. सर मैं अंदर था, 1.5 घंटा लगा मेरे को। जब मेरे को चक्कर आ गया, मैं बाहर आ गया, ये रही मेरी पर्ची। वोट नहीं डाल पाए? नहीं डाल पाया। और ये मेरे जैसे हार्ट पेशेंट, क्या हुई? भीड़ इतनी थी, अंदर कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं, कोई आरओ नहीं था, कोई भी आरओ नहीं था अंदर। नोबडी आरओ देयर। और सर इन 60 साल 70 साल वाले सीनियर हाथ जोड़ के बाहर आ गए। लेडीज को एक को वोट डालने को नहीं मिली। मेरी एज कितनी है और मैं कितना टाइम हो गया तीजा रिकॉर्ड में? आई हैव फेस ओनली 10 इलेक्शंस। ऐसी देखी मैंने आज तक जो आज हुआ है। इतनी बड़ी जगह दोस्तों, इस तरह की परेशानियां मैं कहाँ के किस से सुनाऊं?
हर आदमी परेशान है कहीं ना कहीं लोगों को पर्ची दे मिसमैनेजमेंट के दी, आप चलते। इधर जाए, आप उधर जाए, साइन कराने के लिए क्या मतलब है? लेडी एडवोकेट्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ बंद उसमें कर दिया। इतने चक्कर आ रहे हैं, 2 बार मैं वापस आ गई, तीसरी बार वोट नहीं कास्ट कर पाया अपना। कास्ट कर दी, लेकिन इतना ज्यादा रश है, ऐसा लग रहा था अभी गिर जाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ अलग पे लाइन कोई हो। भी एक भी स्टाफ नहीं था इनका, जो यहाँ पे एक भी स्टाफ नहीं था जो वहाँ पे रोक सके किसी को। ऐसे लोग जा रहे थे, भीड़, लोग कैंडिडेट आगे खड़े थे, पर्चियाँ पीछे मिल रही है। ये कौन सा सिस्टम है? पहले सिस्टम पे पर्चियाँ मिलने की आगे होनी चाहिए और आगे जाते। सिस्टमेटिक कुछ भी नहीं था यहाँ पे। 10 बजे हमने ली थी बाहर से पर्ची और हम 2 बजे तक भी वोट नहीं कर पाए थे। बहुत मिसमैनेजमेंट की वजह से इतना अंदर बहुत लोगों का तबीयत खराब हो गई, लोग गिर रहे हैं अंदर जाके, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और उसके बाद जो पर्ची उन्होंने इशू करी उस पर एक साइन करने थे ऑफिसर साहब ने, तो वो साइन करने के लिए इतनी धक्का मुक्की, ये साइन करने थे, इतनी धक्का मुक्की। जब ये पर्ची जारी की थी तो साइन उसी वक्त कर देते और उसी वक्त सर, वो वो दे दे रहा निशान है, भी स्याही नहीं लगा लगा दे रहे, रहा है। कास्ट कर रहे हैं, वो कह रहे बाद में लग जाएगा, इतना ज्यादा सर। रश ये है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का इलेक्शन हो रहा है, एडवोकेट तो लगता है कि फेयर नहीं है, कहीं ना कहीं बायस्ड है। के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन ये जो इतनी धक्का मुक्की है, ये तो इसी तरह के और लोगों से मैं बात कराऊंगा। लोगों में आक्रोश है, लोग धूप में परेशानी अपना झेलते हुए आए हैं। लोग चाहते हैं कि एक अच्छी बार आए, लेकिन उनकी मेहनत को अगर इस तरह से वेस्ट किया जाएगा तो लगता है कहीं ना कहीं आक्रोश होना लाजमी है। और ये आक्रोश किन वजहों से हुआ मैं सुबह से बता रहा हूँ, ओनली ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट। अब आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगनी शुरू हो गई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग, कुछ लोग चंद ऐसे हैं जो इलेक्शन लूज कर रहे हैं, वही केवल ये रोकस पैदा कर रहे हैं, वही सब ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इट इज़ जेन्युइन प्रॉब्लम, जेन्युइन परेशानी हो रही है, वोटर कास्ट नहीं कर पा रहा अपनी वोट को, और दूसरे जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। मैं और लोगों से आपकी बात कराऊंगा। अभी इस एपिसोड में इतना ही। दोबारा